आधे धर्म की रक्षा जो करेगा वही करेंगे ना, जो लाल पूछ वाले हैं। हम क्यों करेंगे? लाल पूछ वाले धर्म की रक्षा करेंगे, जो जॉब खा रहे हैं हमारी। एक बात बताओ ना, वहाँ शहादत किसकी है? लाल पूछ वाले कौन है? सब लाल पूछ वाले आरएसएस। हाँ, लाल पूछ आरएसएस बीजेपी वाले करेंगे ना धर्म की रक्षा। हम क्यों करेंगे? हमें कुछ दिया है क्या भाई? हमें हमारे तो उसके आरक्षण में भी तुम खाए जा रहे हो, हमारे सांसद और एमपी को भी खाए जा रहे हो तुम। रमेश बिदूड़ी भी इसी में, हमारे भी इसी में ही है। उसने क्या बोला? वो तो गाली दे रहा है, अननेसेसरी ऐसी गाली दे रहा है। तूने उनके लिए तो दी नहीं, मोदी को गाली देनी चाहिए थी भाई। तूने क्या कर दिया ये भाई? जो गाली उसको दानिश अली को दिया, ये इस गाली को मोदी जी को देना चाहिए था ना भाई। तू कर क्या रहा है भाई? तू हमारे कोटा को खाएगा, 30-40 सीटों को हमारी कम कर दी तूने जेंट्स की। जनता नहीं, हमारा देश ऐसा है भैया, इसको जगाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज महात्मा गांधी जी की बकरी की तो रस्सी रखी हुई है वहां म्यूजियम में, लेकिन वो फांसी का फंदा जो जिस रस्सी से फांसी लगी थी भगत सिंह वाली, वो कहाँ है? उसको म्यूजियम में नहीं रखा गया। ये देश ऐसा वो ये कर रहे हैं ना मोदी जी, तो ये तो ऐसा बिल्कुल वो करे जा रहे हैं कि इस बीसी को ना जहर देने वाला काम कर रहे हैं। हर चीज में तुम, कोई चीज का रेट तुम्हारा डिसाइड नहीं है। जो काम हमारे प्रोफेशन है भाई, हमारे प्रोफेशन क्या है? हमारा तो जो रोजी रोटी है, बढ़ई की है, धोबी की है, यादव की है, जाट की है, दूध करना, नहीं समझ रहे, खेती बाड़ी करनी है, नतराजू है मोदी जी का। वो कभी ओबीसी हो ही नहीं सकते। जिसने कभी पिछड़े हैं वो। अरे यार, जिसने कभी दराती नहीं पकड़ी, जिसके कोई खेत नहीं है, जिसके कोई किसानी नहीं की, जिसने कोई फावड़ा नहीं चलाया, हल नहीं चलाया, वो कैसे ओबीसी हो जाएगा? आप बताओ मुझे। पूरे भारत में एक आदमी पकड़ लाओ कि मैं ओबीसी हूँ और मेरे घर खेत नहीं है, दराती नहीं है, फावड़ा नहीं है। मोदी जी के है आज तक कभी भी सुना है तुमने? अरे फकीर आदमी। अरे जागरूकता है नहीं इनमें। ये लड़े क्या एससी से लड़ रहे हैं? अरे एससी ने नुकसान क्या किया यार? बाबा साहब तो तुम्हारे हित में लिख के गए थे। अब तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा। 207 सांसद अब हम आए थे, अब 170 ही रह जाएंगे। समझ रहे हो? अब 170 रह जाएंगे, हमारे हाई कास्ट की महिला खा जाएंगी हमारे कोटा को। तो ये जो वो था, जापान जाग गया था। 18 घंटे में जापान जाग गया था। और ये हमारा देश ऐसा कि 100 साल बाद तो इसे ये पता चली थी कि तुम अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया है। हमारे नेता मैंने बताया नहीं क्या कर रहे हैं वो। उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें केवल ये दिखता है मेरा बच्चा सेटल हो जाए, मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्री बड़ी हो जाए, मेरा और 20 कॉलेज है तो उनके 40 कॉलेज हो जाए। ये इनको देश से देश मर रहा है, मर जाओ, जीडीपी जा रही है जाओ। उनकी जो जिस बरादरी के ऊपर वो बन के आए थे ना, जिसका बेस बना के चलते हैं, वो यादव, एक भी जाट या यादव या कोई भी जो भी मान लो समृद्ध है, नहीं समझ रहे बोलने के लिए, तो वो क्यों नहीं बोल रहे? भैया संसद में तुमने क्यों नहीं बोला? ये तो हमारा ही कोटा, हमारा रिजर्व करो। रमेश बिदूड़ी क्या बोल रहे हो? भगत सिंह ने वहां फेंक दिया था, तो पुरानी संसद में मैं भी फेंक देता। एक बोला आपकी बातों से सुधार आ रहा है? नहीं, सुधार क्या, जैसे समझना पड़ेगा। देखो, बाबा साहब ने बोला था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था करके जा रहा हूँ आपके लिए कि जो अब राजा है, जो उसके रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, ये वहां से पैदा होगा, मतपेटी में से पैदा होगा राजा। लेकिन ये तो वो घुमा फिरा के साले वहीं ले गए सब चीज को। ये तो पैदा फिर वहीं से हो रहा है। ये तो वही राजा का बच्चा राजा, और राजा उन्हीं का लड़का वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का ही प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का ही मुख्यमंत्री। अब तुम गर्दन कर रहे हो आगे को लाके। इस देश का यो तो बता दो, जो 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, उसे कौन सा पकड़ के देगा? ये अब हम दिवाली के बाद में भैया एक धरना प्रदर्शन लगाएंगे हम तो रामलीला मैदान में, और इनको सबको लेटर लिखेंगे, जिसको प्रधानमंत्री बनना वो हमारे 90 लाख करोड़ को दे दे। हमारे ये कान खोल कर सुनने को, तुम ज्यादा दिन के नहीं हो। अपने इस जो अपना चला रहे हो ना बिजनेस व्यापार तुम, वैसे मोदी जी मुझे एक बात में बहुत अच्छे लगते हैं कि जब वो ये कहते हैं ना कि ये जो इन्होंने बना रखा है ना, नहीं समझ रहे, अपना बेटा, दादा, परदादा और नीचे वालों के लिए भी करके जा रहे हैं, सीटों को रिजर्व करके। यार हमारी बीसी की महिला क्या घास ही काटती रहेंगी? उनका केवल यही योगदान है। उनकी कितनी पीढ़ी पीछे खप गई है। इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ी, सब में लड़ रहे हैं। बीसी बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा हिस्सा लेता है। आज भी देश का जो पेट पालता है, और हर जीव जंतु का पेट पाल रहा है, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट पाल, उसका यार आरक्षण नहीं है। नहीं, तुमने ऊपर वालों का भी कर लिया। अब वो तो परफेक्ट है भाई। देख, एक मिनट सुनो ना, हाई कास्ट की जो महिला है वो तो परफेक्ट है, वो तो बीसी का भी कोटा खा जाएंगी। नहीं समझ रहे? ये तो और बीसी कम हो गया ना भाई। 207 बीसी आते थे। पिछले समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? अब हमारे संसद में जो संसद है, इसमें समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? इसमें 207 सांसद हैं हमारे, और अगर वो आरक्षण लागू होता है महिला वाला, तो हम 170 से ज्यादा लड़ ही नहीं सकते। महिला खा जाएंगी, हमारी जनरल वाली महिला खा जाएंगी हमारे ओबीसी के पूरे कोटा को। ये देखो, एक बात बता मैं, ये सिस्टम जो रोजी रोटी है, बढ़ई की है, धोबी की है, या यादव की है, जाट की है, दूध करना,
नहीं समझ रहे, तो खेती आरक्षण बाड़ी चाहिए करना आपको। और आरक्षण सुन क्यों तो नहीं? लो, नहीं नहीं आरक्षण चाहिए आपको। नहीं, आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? एससी का तुम्हारा एससी का कोटा तो एससी में तो डिसाइड कर दिया, एसटी का एसटी में से कर दिया ना, तो उसको कुछ दिया। इन्होंने तो बस तो सीधा पिछले पिछले ही विरोध करे आरक्षण का तो। अरे ये पिछड़े वालों की समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ में तो जब भी नहीं आया था। देश गुलाम जब हो गया था तो 100 साल बाद हमारा देश की जनता जागी थी। उसको 100 साल बाद जब भगत सिंह फांसी ऐसे शौक में नहीं चढ़े थे, वो कह रहे थे जब तक मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा, जब तक ये जनता जागेगी नहीं, और जब तक मैं ये जो आंदोलन की जो आग है, जो आजादी की आग है, ये ठंडी पड़ जाएगी, मुझे वो चढ़ना है। उन्होंने किसी के कत्ल करने या किसी को डराने या धमकाने के लिए न बम नहीं डाला था असेंबली में, केवल इसलिए बम डाला था, बम डाल के कि ये जनता जाग जाएगी, भारत की जनता जाग जाएगी हमारे साथ में। और भारत वो बम उन्होंने जो फेंका था, वो कोई भी आदमी वो नहीं मरा था, जो भी मरा था वो। गुर्जर यादव तो अपने आप को पिछड़ा समझते अरे ये नहीं है। नहीं समझ पा रहे, 30 साल हो गए, ये तो उन्हीं चीजों को गाली, बीमारी यही है ना, अवेयरनेस नहीं है, बरगलाता है। आप लोग तो भगत सिंह नहीं को नहीं पढ़ते हैं। यार, सब पढ़ते हैं, मानते हैं, उसके पीछे चल रहे आप हैं। तो कम्युनिटी के थे, तब भी नहीं पढ़ते आप तो। पढ़ते हैं यार, पढ़ लिया तभी तो हम कह रहे हैं कि उनकी बकरी की भी रस्सी रखी हुई है, हमारे उसकी फांसी की रस्सी भी नहीं रखी हुई। समझ रहे हो? ये देश जो फांसी पर चढ़ गया, उसको उसका देखो, उसकी कितनी अब अभी तक शहीद का दर्जा सारे नहीं, यादव तो गौ रक्षक उसको आतंकवादी है कहते भाजपाई, और शहीद का दर्जा आज तक मिला नहीं। यार क्या सारे करोगे? यादव तो गौ रक्षक बनने, तो आरक्षण किसे चाहिए बताओ? नहीं नहीं, आरक्षण के यादव, एक बात तो बताओ, केवल ये लड़ने को ही लड़ेंगे? बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, भैया तुम अगर लड़ने को ही लड़ रहे हो, उसका फायदा क्या है? तुम हमारे उसको तुम मरवा रहे हो पीछे जाके। जो हमारा जो आरक्षण है, वो आप उसके लिए क्यों ना लड़ाई लड़ रहे? आप देखो, तब जब तक जिंदा थे मुलायम सिंह जी, उन्होंने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसीलिए नहीं होने दिया कि उनका जा रहा था, वो समझदारी में ले गए काम। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो बच्चे नए नए आए हैं, और ये आके इन पर इतना ध्यान नहीं है कि ये हमारे आरक्षण खा रहे हैं। तो ये बताया तो सही, गौ रक्षक बन रहे हैं, ये तो गांव की रक्षा कर रहे हैं। देखिए देखो गाय तो एक हमारा, देखो एक मिनट सुनो ना, हमारे धर्म में और उसमें गाय को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जानवरों में देखो हमारी माता का दर्जा दिया गया है। वो हमारी भावना है, उसको तो हम देखो पालेंगे जिंदगी अधिकार के भर। लिए तो लड़ सकते हैं ना, अपने अधिकार के लिए। हाँ, वो अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अब तुम अब नहीं बोल रहे तो कब बोलोगे? नहीं समझ रहे जो ये काम कर रहे हैं। और जब ओबीसी बनते हैं, हालांकि हमें पता है एक्सीडेंटल हो यार, फकीर तो हैं, लेकिन हमें क्यों जहर दे के जा रहे हैं यार? उनकी मम्मी बर्तन पहुंचा हाँ, करती है, वो चीज एक अलग है। सबकी माँ ने, जब काम ही ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, पैसा वाले कुछ ही लोग थे, राजा महाराजा थे, उन्हीं पे सारा सिस्टम था, उन्हीं पे ये जमीन जायदाद सब उन्हीं पे थी। और उसके बाद में सबकी माँ करती थी, हमारी भी माँ आज भी करती है, घास काट के लाती है। मैं चाहे इंजीनियर हूँ, मेरे भाई 4 भी इंजीनियर है, प्रोफेसर भी है मेरा भाई, समझ रहे हो? लेकिन मेरी माँ अब भी घास काटती है, चारा काट के, जिसका जो काम था वो करता था। वो मोदी जी की माँ ने कोई अलग नहीं किया था। मेरी माँ का जो काम था, उसने अपने बच्चों को पालने के लिए वही काम किया। अब अधिकार चाहिए आप लोग। यार भी अधिकार क्यों नहीं चाहिए यार? ये कम से कम अधिकार हमारा, कम से कम प्रोफेसर बनोगे अब? हमारे में से तो मतलब प्रोफेसर बनेंगे, जज बनेंगे, हम क्यों नहीं बनेंगे भाई? हमें हमारा एक बात तो बताओ, हम पढ़े लिखे नहीं है, कहीं से माइंडेड कोई कम है? ये बताओ। नहीं, अब विधायक जब बनेंगे, विधायक मुझे लग रहा है मुझे, अरे भाई कम से कम मेरे तो 40 विधायक तो वहां कम होंगे, बीसी के, यूपी में संसद में कम होंगे 40 सांसद। ऐसे ही करके पूरे प्रदेश में लगाओगे तो हमारे तो बीसी के कम से कम इन्होंने 600 विधायक और सांसद कम कर दिए। नहीं समझ में आ रही। लेकिन इनको समझा मैं कैसे, ग्राउंड तक कैसे ले जाऊं? वो नेताओं का काम है। अब मेरे तो इतना है नहीं, मेरा बाप दादा तो फिर वो रहे नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते तो मैं अब 2 मिनट में स्ट्राइक कर देता। मैं महिलाओं का जो आरक्षण किया है इन्होंने, उसमें ऐसी राजनीति कर दी है, उसमें बीसी की महिला का तो कोई नाम ही नहीं है। भाई देश की जनता 60% बीसी की है। और जो बीसी वाले हैं, मान लो एक बात तो बताओ, जो धोबी हैं, खटीक है, कुम्हार हैं, नाई हैं, जोगी हैं, इनका बताओ, ये बीसी में आते हैं हमारे साथ में, यादव हैं, जाट हैं, समझ रहे हो? तो इनको तो कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा इन्होंने ये कर दिया है कि जो भी होगा हाई कास्ट, महिला होती है ना, पिछड़े की हो या अपर कास्ट हो। अरे अपर कास्ट की हो तो यही बहका बहका के। तो आज ये बता दो मुझे कि इस देश में जो हॉस्पिटल है वो कितने के? वही 2-3% लोगों के, उन्हीं के हाई कास्ट वालों के। जितने यूनिवर्सिटी है वो उन्हीं की है, 2-3% वालों की। जितने जज हैं वही 2-3% वाले हैं। जितने प्रोफेसर हैं वही 2-3% वाले हैं। जितने वो हाईवे के या किसी भी चीज का जो टेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े, वो सब उसी के 2-3% वालों के। नहीं, यही तो कहा था। अब जब सारी तुमने पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा कैप्चर कर रखा है, अब बचा ये आया था। अब मान लो पंचायत, आप प्रोफेसर बनोगे, देखो 1 मिनट तो क्यों नहीं बन सकता यार? बीसी वाला क्या उसने नाज नहीं खाया क्या? कौन लगाएगा? क्यों ये किसने लिखा था? ये संविधान किसने? नहीं, संविधान किसने लिखा था? और जिसके ऊपर ये मंदिर के ऊपर रामायण किसने लिखी थी? बता दो ना। वो भी तो कोई पिछड़े और वही थे, ओबीसी और SC ST थे, हाँ दलित थे, अछूत थे। हाँ
तो जब उन्होंने ये चीज उसके ऊपर तुम इतना वो कर रहे हो, अपनी वो चला रहे हो, सत्ता को चला रहे हो, तो कम से कम इतना तो देखो, बीसी में क्या डिमांड नहीं है क्या? तुमने बीसी को कुछ दिया नहीं। जब राजीव गांधी ने पीछे जब पंचायती राज ये लागू किया था तो 3 स्तर का किया था, और वो 3 स्तर ग्रामीण स्तर होता था, ब्लॉक स्तर हो गया और जिला स्तर। जब उनमें हमारा आरक्षण है तो हमारा विधायक और संसद में क्यों नहीं है? पिछड़ों को नहीं, हमारे वाले तो ये तो मुर्गा बन गए, शतरमुर्ग बन गए। इन्हें कुछ दिखता नहीं, इन्हें अपने बच्चे दिखते हैं, अपनी कुर्सी दिखती है। हरामखोरों को इन्होंने बीसी का इतना सत्यानाश कर दिया, क्योंकि बीसी है जो वो खेतीबाड़ी करता है, ना तो उनकी एमएसपी आज तक इन्होंने दी 77 साल में, और ना इनको कोई चीज जो मांगता है बीसी उसको देते हैं। और हमारे नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं